HIV, एड्स, इलाज, ट्रीटमेंट, वैक्सीन, क्योर, ART मेडिसिन, अपकमिंग 2023 अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ टुडे। इससे जुड़े आपके पास कोई भी सवाल है तो उस सवाल का जवाब मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया यूट्यूब की सबसे बड़ी चैनल्स पर हर रोज़ शाम को 6 बजे सवाल जवाब की सीरीज़ में मैं दूंगा। आज दर्शक के द्वारा पूछा गया सवाल यह है कि सर, मैं पिछले कुछ महीनों से दवाई ले रहा हूं, अब मेरा वायरल लोड टारगेट नॉट डिटेक्टेड यानी कि नॉट डिटेक्टेड आ रहा है, तो क्या मैं अपनी वाइफ के साथ, जो मेरी वाइफ HIV नेगेटिव है, तो उसके साथ बिना कॉन्डोम मैं शारीरिक संबंध बना सकता हूं या नहीं? तो चलो जानते हैं इस सवाल का जवाब डिटेल्स में। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वायरल लोड का मतलब क्या होता है। वायरल लोड का मतलब ये होता है कि किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति के अंदर 1 ml खून के अंदर HIV के कितने वायरस है। ये वायरस जितने ज़्यादा होंगे उतना HIV फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है, और यह वायरस जितना कम होगा उतना HIV का फैलने का खतरा कम रहता है। अब देखते हैं HIV का इलाज जो ART एलोपैथी मेडिसिन है वह कैसे काम करती है इस वायरस पर। HIV का निदान करने के बाद जब किसी की ART यानी कि एंटी रिट्रोवायरल थेरापी चालू करते हैं, एलोपैथी मेडिसिन चालू करते हैं, तो ये दवाई HIV के वायरस को मार तो नहीं सकती, लेकिन ये HIV के वायरस के बच्चे को और HIV के वायरस को विकास होने से रोक देती है। और वैसे भी HIV का वायरस का आयुष्य कुदरती रूप से ही दवाई या बिना दवाई सिर्फ 1 से 2 दिन होता है। तो जब दवाई चालू करते हैं तब HIV का वायरस का विकास नहीं होने के कारण नए बच्चे बनना कम हो जाते हैं या तो ना के बराबर रह जाते हैं, और जो पुराने वायरस है वो तो 1 से 2 दिन में अपने आप ही मरने वाले होते हैं। तो दवाई चालू करने के बाद धीरे धीरे वायरस की संख्या खून के अंदर कम होती जाएगी, शरीर के अंदर कम होती जाएगी। तो आप जब 3 महीने 6 महीने का अपना HIV का इलाज करा लेते हो तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा संभावना ये है कि आपका वायरस की संख्या, आपके खून के अंदर वायरस की संख्या ना के बराबर रह जाएगी, और उसको चेक करने के लिए जो रिपोर्ट्स होता है उसको बोलते हैं वायरल लोड। तो आप अपने इलाज से 6 महीने बाद या तो 1 साल बाद जब वायरल लोड का रिपोर्ट्स कराते हो, और यदि आपने नियमित रूप से दवाई खाया है, तो आपका वायरल लोड का रिपोर्ट कुछ ऐसा आ सकता है जिसमें लिखा हो नॉट डिटेक्टेड या टारगेट नॉट डिटेक्टेड या लेस देन 20, ऐसा कुछ लिखा है। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या ऐसा वायरल लोड कंट्रोल हो जाने के बाद हम अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड या वाइफ जो HIV नेगेटिव है, तो क्या उसके साथ बिना कॉन्डोम सेक्स कर सकते हैं या नहीं? तो इसके लिए सबसे पहले एक अभ्यास हुआ था, पार्टनर स्टडी, जिसमें ये अभ्यास हुआ था कि वायरस को कंट्रोल करने के बाद ये फैलता है कि नहीं फैलता। ये अभ्यास पार्टनर स्टडी कुल 4 साल तक चला था, जिसमें 886 कपल ने भाग लिया था, और इस कपल में जो 888 कपल्स थे उनमें एक पार्टनर HIV पॉजिटिव था और एक पार्टनर HIV नेगेटिव था। और जो पार्टनर HIV पॉजिटिव था उसका HIV का ART का एलोपैथी इलाज चल रहा था, और ऑलरेडी उसका वायरल लोड 200 से कम हो चुका था। सिर्फ वैसे लोगों को ही इस स्टडी में हिस्सा लिया गया था, पार्टिसिपेट कराया गया था। तो एक कपल ऐसे हुए कि एक पार्टनर नेगेटिव है, दूसरा पार्टनर पॉजिटिव है। पॉजिटिव पार्टनर्स की HIV की एलोपैथी ART मेडिसिन चल रही है और उसका वायरल लोड 200 से कम था, यानी कि 1 ml खून के अंदर वायरस की संख्या 200 से कम थी। तो उसके बाद इस अभ्यास को चालू किया गया था
और ये अभ्यास अगले 4 साल तक चला और इस अभ्यास में 4 साल में कुल मिलाकर 58,000 टाइम्स 58,000 बार बिना कॉन्डोम्स अपने पार्टनर के साथ सेक्स हुआ और इस 4 साल के बाद 58,000 बार 58,000 बार बिना कॉन्डोम सेक्स करने के बावजूद भी एक भी इंसान को जो HIV नेगेटिव पार्टनर्स था उनमें से एक भी इंसान को HIV नहीं हुआ था। तो इस स्टडी से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि यदि आपका वायरल लोड 200 से कम है और किसी कारण आप अपने पार्टनर के साथ बिना कॉन्डोम सेक्स करना चाहते हैं, शारीरिक संबंध रचना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर्स को HIV होने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन याद रखिए, इसमें आपको सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक है। वह क्या है कि आप लगातार रेगुलर एक भी दिन दवाई भूले बिना आपको दवाई खाना है और आपको नियमित रूप से अपना वायरल लोड का रिपोर्ट कराना है। आमतौर पर हम साल में एक बार वायरल लोड का रिपोर्ट्स कराने की सलाह देते हैं, लेकिन यदि आप एक से ज़्यादा बार यानी कि हर 6 महीने में या तो हर 4 महीने में अपनी जांच कराओ तो भी वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस थियरी का सबसे ज़्यादा उपयोग किसी में होता है तो वो होता है सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल, यानी कि एक पार्टनर पॉजिटिव है, एक पार्टनर नेगेटिव है और वह लोग बच्चा चाहते हैं। तो उन लोगों को यह डर रहता है कि मेरे कारण मेरे पार्टनर्स को कहीं HIV ना हो जाए। उसी के कारण, उस डर के कारण वो बच्चे का प्लानिंग को डिले करते रहते हैं, बच्चे का प्लानिंग करने में संकोच का अनुभव करते हैं। तो यदि आपके 2 पार्टनर में से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, आप इलाज कर रहे हो, हर रोज़ दवाई खा रहे हो, वायरल लोड का रिपोर्ट नियमित रूप से करा रहे हो, तो आप बच्चे का प्लानिंग कर सकते हो। आपके पार्टनर्स को HIV नहीं होगा और जब आपके पार्टनर्स को HIV नहीं होगा तो आपके आने वाले बच्चे को भी HIV होने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन दूसरी भी एक और चीज़ है, जैसे कि जब आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हो तो सिर्फ वो आपको HIV से नहीं बचाता, लेकिन वो आपको अन्य गुप्त रोग से भी बचाता है। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि यदि आपके पार्टनर्स को गुप्त रोग है, STD या STI या तो गुप्त रोग है, तो फिर आपको कॉन्डोम का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। या तो आप कोई नए पार्टनर से मिलते हो जिसके स्टेटस आपको पता नहीं है STI, STD और गुप्त रोग के बारे में, तब भी आपको कॉन्डोम का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। और कॉन्डोम आपको सिर्फ HIV से नहीं बचाता, लेकिन आपको अनचाही प्रेगनेंसी से भी बचाता है। तो यदि आप कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपको ये सभी पहलुओं पर ध्यान करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, नियमित रूप से वायरल लोड का रिपोर्ट्स कराते हो या नहीं कराते हो, आप प्रेगनेंसी चाहते हो या नहीं चाहते हो, और कोई गुप्त रोग है या नहीं। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि आप बच्चा चाहते हो और एक पार्टनर्स को है और दूसरे पार्टनर्स को नहीं है, तो आपको वायरल लोड कंट्रोल करने के बाद, नियमित रूप से दवाई लेने के बाद आप निश्चित रूप से बच्चे का प्लानिंग कर सकते हो। आपके पार्टनर्स को HIV नहीं होगा और आने वाले बच्चे को भी HIV होने की संभावना नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल जवाब का सेशंस पसंद आ रहा होगा, और यदि आपके मन में भी HIV पॉजिटिव से जुड़ा कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल पूछें। आने वाले हफ्तों में आपका सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। और यदि आप चाहते हो कि हर रोज शाम को 6 बजे रिलीज होने वाला वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिल जाए और आप सबसे पहले देख सके, यदि आप ऐसा चाहते हो तो ज़रूर से इस चैनल्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। और आज मैं डॉक्टर केतन राणपरिया HIV एड्स स्पेशलिस्ट, आप मुझसे ऑनलाइन
फ़ोन पे कंसल्टेशंस करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना रहेगा और उसके बाद आपको कंसल्टेशंस बुक करने की प्रोसेस समझाई जाएगी और आप मेरे से ऑनलाइन फ़ोन पर वीडियो कंसल्टेशंस या तो ऑडियो कंसल्टेशंस कर सकते हो। तो वापस फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, नए एक सवाल के साथ। तो ज़रूर से देखना ना भूलिए कल का वीडियो भी। थैंक यू।